हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक सोशल सिस्टम है। तो बेसिकली ये क्या है? एक एसोसिएशन है एक ह्यूमन बीइंग्स की। ह्यूमन बीइंग्स में ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? वहाँ पर जब मेजर प्रॉब्लम आती है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टूवर्ड्स द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है और कंट्रीब्यूट करता है पीपल को टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो मैनेजर को ये समझने में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग बिहेव करते हैं। तो जो स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर की वो प्रोवाइड्स करती है एक अच्छी नॉलेज अबाउट पीपल के बारे में, क्योंकि ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट करते हैं एक बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि जहाँ पर दो इंडिविजुअल्स होंगे वो सेम एटीट्यूड, सेम बिहेवियर के और सेम हाइट, सेम एक तरीके के तो नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि है इसमें भी मैंने लिखा हुआ है कि नो टू इंडिविजुअल्स कैन बी एग्जैक्टली अलाइक in their resulting development and adjustment. The unique characteristics and trait emerge as children pass from one degree to another. जैसे कि देखते हैं आप, मतलब आपके घर में फॉर एग्जांपल अगर दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों में डिफरेंसेस होंगे आचार व्यवहार में, उनके हाइट्स में, किसी में कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दूसरे में कुछ और होती हैं। मतलब हर रूप में बच्चा सेम ही नहीं होता है, सब में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, उस तरीके से ये क्या है, सब एक जैसे नहीं लिखते, एक जैसी उनमें व्यवहार नहीं होता है। तो ये बिहेवियर जो होता है इंडिविजुअल का वो डिटरमाइंड होता है उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स से और इन्वायरमेंटल सेटिंग से जो वो ऑपरेट करते हैं। तो ईच पर्सन जो होता है वर्ल्ड में वो इंडिविजुअली डिफरेंट होता है। इसका मतलब ये है कि ईच पर्सन इज़ यूनिक बाई बर्थ एंड एक्सपीरियंस। उसका अलग जन्म है, मतलब जन्म से ही वो पर्सन में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यूनिक एक्सपीरियंस होती हैं, चाहे वो आफ्टर बर्थ हो। ठीक है, तो ये इवन मोर डिफरेंट है। तो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट कर सकता है एम्प्लॉय को, ट्रीट कर सकता है उनको इंडिविजुअली अगर वो स्टडी करे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड टेक्निक नहीं है डील करने की सभी इंडिविजुअल्स के साथ। तो नेचर जो होता है ह्यूमन बिहेवियर का वो कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्बिनेशन है वेरियस फैक्टर्स का जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, तो जो टर्म आती है इंडिविजुअल डिफरेंस वो रेफर करती है डिफरेंसेस को बिहेवियर के इंडिविजुअल का ओवर अ टाइम और डिफरेंसेस इन बिहेवियर अमंग इंडिविजुअल। जैसे कि द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट द सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल। मतलब ऐसा भी नहीं है आज किसी का डेवलपमेंट की ग्रोथ ऐसी हो रही है कल को भी दूसरे की भी सेम ही होगी, नहीं, सबका अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो सम डेवलप एंड लर्न फास्टर देन द अदर्स, समटाइम्स द गैप इज़ वाइड। कभी कभी ये क्या है, गैप ज़्यादा हो जाता है। तो जो टर्म निकल कर आती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो रेफर करती है डिफरेंसेस इन द बिहेवियर, डिफरेंसेस बिहेवियर में इंडिविजुअल के ओवर अ टाइम एंड डिफरेंसेस इन बिहेवियर अमंग इंडिविजुअल्स। अब इसके कुछ फीचर्स निकल कर आते हैं आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, जिसको मैंने चार्ट के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो फीचर्स होते हैं, फर्स्ट फीचर आता है उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आ गया। ठीक है, फिजिकल डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया, मतलब जो आपकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बंदे की फिज़िक वाइज, उसमें डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आ गया उसके इंटेलिजेंस में। इंटेलिजेंस मतलब कि फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आ गई, जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया, ये डिफ़र करती हैं पर्सन टू पर्सन। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़फुल होती हैं साइकोलॉजिस्ट पे जब वो मेक करते हैं किसी को सेलेक्ट करने में। ठीक है, वाइल मेकिंग द सिलेक्शन। फिर आ गई डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। इसमें क्या हो गया, इंडिविजुअल डिफ़र करता है ईच अदर से अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे। जैसे कि किसी की मेंटल एबिलिटी अलग होती है, हर किसी की सेम नहीं होती है, सेम आईक्यू नहीं होता, सबका अपना अलग अलग करता है। कुछ ये जीन्स पर भी डिपेंड करता है, मतलब हेरिडिटी भी होता है, बेसिस पे भी होता है। फिर एक पर्सन की जो इंटेलिजेंस होती है वो टेकन इनटू कंसिडरेशन होती है जब आप सेलेक्ट करते हैं किसी पर्सन को
वेरियस जॉब्स के रिगार्डिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। फिर आता है आपका डिफरेंस इन इंटरेस्ट। डिफरेंस इन इंटरेस्ट में क्या हो गया, पीपल डिफ़र होते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। स्टडी शो करती हैं अराउंड द एज ऑफ 20 to 25 ईयर, जब 20 से 25 साल की उम्र होती है तो मोस्ट ऑफ द इंटरेस्ट जो होता है इंडिविजुअल का वो एक तरीके से वेल फॉर्म हो जाता है एंड दे रिमेन सेम थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। मतलब ऐसा नहीं है आज हमें कोई चीज़ पसंद आ रही है किसी पर्सन के रिगार्डिंग या किसी गुड के रिगार्डिंग या किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आज हम इंटरेक्ट हो रहे हैं या हम आज क्यूरियस हैं उसके बारे में जानने के लिए, कल भी हम चेंज हो। 20 से 25 साल की उम्र में उनका मतलब एक टेस्ट और एक जो उनका एम होता है, एक गोल होता है रिगार्डिंग उसके करियर के या कोई भी XYZ जो भी उनकी मतलब चॉइस रही होगी, चाहे वो रिलेटेड टू उनके करियर हुआ या पर्सनल कोई मैटर हुआ या पर्सनली ग्रो करना चाह रहे हैं, तो वो 20 से 25 साल की उम्र में मोस्ट ऑफ द इंटरेस्ट जो होता है इंडिविजुअल का वो वेल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस इन इंटरेस्ट आ गया। फिर आ गया पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आ गई जो पीपल की पर्सनालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स वो अलग अलग होती हैं, जैसे कि डिफ़र करती है पर्सन टू पर्सन। जैसे कि कुछ पर्सन जो हैं बहुत डोमिनेंट बिहेवियर के होते हैं, मतलब दूसरों को उन्हें दबा के या दूसरों की से अपनी काम निकलवा के या उनको उनकी बात मनवा के बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो कुछ डोमिनेंट होते हैं, कुछ कावर्ड होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, कुछ रिलीजियस होते हैं, भगवान में पूजा पाठ में ज़्यादा मानते हैं, इस तरीके के। कुछ ट्रुथफुल होते हैं, कुछ टिमिड हो गए बिहेवियर में, कुछ बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के हो गए, कोई हंसी मजाक में अपनी कितनी भी गम होता है, कितनी भी खुशियाँ होती हैं, मतलब जितना गम होता है उसको हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। कुछ बहुत ही पैसिमिस्ट होते हैं, मतलब आशावादी होते हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होते हैं, उम्र से पहले वो मैच्योरिटी आ जाती है। कुछ अग्रेसिव होती हैं, उन्हें बात बात पर गुस्सा आता है, झिड़कन होती है। तो ये पर्सनालिटी में कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। अब आ गया उनका डिफरेंस, आ गया उनके परसेप्शन। इसमें क्या आ गया आपकी जो पीपल होते हैं जो पजेस करते हैं डिफरेंट परसेप्शन, वो आते हैं उनके डिफरेंट सिचुएशन से, जो भी उनके सराउंडिंग होती हैं आसपास। परसेप्शन डिपेंड करती है उस चीज़ पे कि पीपल कैसे देखता है चीज़ों को, कैसे उसको एनालाइज करता है सिचुएशन को। ये डिफरेंट पर्सन में अलग अलग डिफरेंट आउटलुक होता है टूवर्ड्स द सेम थिंग, सो दे डिफर इन परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक ग्लास ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, उसमें मैंने पानी भरा, आधा पानी भरा हुआ है आधा खाली है। अब मैं व्यूज़ लूँगी, अगर 2 बच्चों से मैं व्यू लूँगी तो किसी से पूछूंगी तो एक का व्यू निकल कर आएगा ग्लास आधा भरा है, तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव ले रहा है उस चीज़ को। और दूसरे पर्सन से बोलूँगी तो वो बोलेगा कि ग्लास खाली है, तो ये क्या है, उसका नेगेटिव व्यू हो गया। मतलब चीज़ सेम है, ग्लास मैंने हाफ ही भरा लेकिन दोनों के व्यू अलग अलग निकल कर आए, तो ये क्या होगा, ये परसेप्शन हो गया। तो होप सो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको इतना कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेचर को डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। आज हमने फीचर्स पढ़े और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।